नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस मंच पर जहां हम इतिहास की सच्ची कहानियां लेकर आते हैं। आज हम एक ऐसे सम्राट की कहानी बताएंगे जिसने तलवार से लाखों को हराया, लेकिन एक ऐसा युद्ध आया जिसने उसे बदल दिया। ये कहानी है सम्राट अशोक की। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर करना है। एक ऐसा राजा जिसका नाम आते ही दो चित्र उभरते हैं। एक शक्तिशाली योद्धा तलवार लेकर मैदान में खड़ा, दूसरा एक शांत ध्यानमग्न सम्राट जो करुणा का प्रतीक बन चुका है। यह कहानी है सम्राट अशोक महान की, एक शख्स की जिसने दुनिया को दिखाया कि असली विजय तलवार से नहीं बल्कि दिलों को जीतने से होती है। अशोक का जन्म हुआ था 301 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, आज का पटना में। वो मौर्य साम्राज्य के दूसरे सम्राट बिंदुसार और उनकी रानी धर्मा के पुत्र थे। हालांकि अशोक बिंदुसार के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, लेकिन वो सबसे अधिक बुद्धिमान, साहसी और योग्य माने जाते थे। उन्हें बचपन से ही राजनीति, युद्ध और शास्त्रों में गहरी रुचि थी, पर अफसोस बिंदुसार के दरबार में अशोक को वो सम्मान नहीं मिला जो एक राजकुमार का हक था। उनका सौतेला भाई सुशील उन्हें पसंद नहीं करता था, लेकिन अपनी मेहनत से अशोक ने खुद को हर मोर्चे पर साबित किया। एक दिन खबर आई कि तक्षशिला में जनता ने बगावत कर दी है। सुशील वहां शांति बना नहीं पाया। अंततः बिंदुसार ने अशोक को भेजा और फिर वहां से शुरू हुआ अशोक का असली सफर। उन्होंने न सिर्फ विद्रोह को दबाया बल्कि प्रजा के दिल भी जीत लिए। उनकी वीरता की गूंज पूरे साम्राज्य में फैल गई। अब हर कोई जान गया ये कोई साधारण राजकुमार नहीं है, ये भविष्य का सम्राट है। जब सम्राट बिंदुसार की मृत्यु हुई तो शुरू हुआ एक भीषण सत्ता संघर्ष। दरबार में कई लोग सुशील के पक्ष में थे, लेकिन जनता और सेना का समर्थन था अशोक के साथ। कहा जाता है कि अशोक ने सत्ता के रास्ते से अपने कई सौतेले भाइयों को हटा दिया। कुछ कथाओं में यह संख्या 99 तक बताई जाती है। हालांकि इतिहास इसे लेकर एकमत नहीं है, पर इतना तय है 280 ईसा पूर्व में अशोक मौर्य साम्राज्य के सम्राट बन गए। एक बार सम्राट बनने के बाद अशोक ने पूरे साम्राज्य को संगठित किया। उन्होंने प्रशासन मजबूत किया, कर व्यवस्था सुधारी और सीमाओं की रक्षा की। उनका साम्राज्य फैला था उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में गोदावरी, पूरब में बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक। अशोक ने साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया, लेकिन अशोक की सबसे प्रसिद्ध घटना अब भी आने वाली थी। कलिंग का युद्ध। साल था 280 ईसा पूर्व। कलिंग, आज का उड़ीसा, एक समृद्ध, स्वतंत्र और साहसी राज्य। अशोक ने कलिंग पर हमला किया, लेकिन वो आसान जीत नहीं थी। कलिंग के लोग लड़े, डटकर लड़े। जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, अशोक अपने घोड़े से उतरे और वहां देखा चारों तरफ सिर्फ लाशें, कराहती हुई आवाजें, रोते हुए बच्चे, जलते हुए घर। 1 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। अशोक को जीवन में पहली बार लगा, इस खून से मुझे क्या मिला। कलिंग युद्ध के बाद अशोक अंदर से टूट गए। उन्होंने खुद को अकेला महसूस किया, निरर्थक। फिर एक दिन उनकी मुलाकात हुई बौद्ध भिक्षु उपासक निग्रोध से। उनकी बातें, बुद्ध के उपदेश, सब जैसे अशोक के दिल में उतर गए। अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और बन गए धम्म अशोक। अब वो तलवार नहीं, करुणा से साम्राज्य चलाना चाहते थे। अब उनका असली युग शुरू हुआ। अशोक ने अपने साम्राज्य में शांति और धर्म का संदेश फैलाया। उन्होंने बनवाए स्तंभ, बनवाए बौद्ध स्तूप, बनाए सड़कें, कुएं और अस्पताल। यही कारण है कि आज सदियों बाद भी हम उन्हें याद करते हैं, अशोक महान के नाम से। अगर आपको सम्राट अशोक की ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, इतिहास प्रेमियों के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।